गुरु जी, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अंतःकरण से आपको एक आवाज़ आ रही है कि ये जितना भी विश्व स्तर पर केओस मचा हुआ है, जितनी भी त्रासदियाँ आ रही हैं, जितनी भी हम नकारात्मक खबरें सुन रहे हैं, आपका अंतःकरण कहता है कि कोई एक आएगा और सब कुछ फिर बिल्कुल ठीक बिल्कुल, मैं करेगा। बिल्कुल, क्या वो कोई अलौकिक अवतार होगा या वो कोई मनुष्य ही होगा श्री राम की तरह? वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई ऐसी गुणातीत ऊर्जा काम कर रही है जो रजोगुणी भी नहीं है, तमोगुणी भी नहीं, सतोगुणी भी नहीं, गुणातीत ऊर्जा। तो मुझे लगता है कि प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ओके। हो चुकी है और वो जल्दी परिणाम आएगा। और हमें कोई जिजीविषा नहीं है जानने, जीने की के जानने की, दोनों की कोई जिजीविषा नहीं कि जीने की ज़्यादा और जानने की, लेकिन एक जीव के नाते, एक संसार, हम तो संसारी लोग, संसार के नाते ये जरूर कि एक राम कथा का गायक विनम्रता से बोला है कि विश्व का मंगल होगा, शुभ होगा, वो मैं देखना भी चाहता हूँ मेरी इन आँखों से कि परमात्मा मुझे दिखाए। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाए तो मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन साधु का बोल परमात्मा रखता है कि नहीं, मुझे देखना है, तो मैं चाहता। मुझे लगता है आज खुद परमात्मा ही चाहते हैं कि जन जन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है गुरुजी, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, सब एक तरीके की ही बातें कर रहे हैं कि विश्व एक अलग ही चेतना के स्तर पर जा रहा है, बहुत त्रासदियाँ बढ़ गई हैं, लोगों के गुण बदल रहे हैं, उनके अंदर की सात्विकता ख़त्म हो रही है। लेकिन शायद आज आपकी ये बात सुनकर उनके अंदर भी एक हौसला और एक भरोसा आएगा, क्योंकि भरोसा ही है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और नेगेटिव ऊर्जा जो है ना, वो शाश्वत नहीं होती। 12 महीना धूप का महीना नहीं होता, 12 महीना देशकाल बदला है, वातावरण, बारिश 12 महीना नहीं होती, कहीं होती हो तो होती हो, हमारे इलाके कि 4 महीना ये होता है। वैसे ये नेगेटिव ऊर्जा जो है वो शाश्वत नहीं है, प्रभावित ज़्यादा करती है, प्रभावक भी होती है, लेकिन जो शाश्वत मूल्य है उसके साथ वो ज़्यादा टकरा नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी होती है, हमारे कौन से ऐसे खराब कर्म होते हैं कि आसुरिक शक्तियाँ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं? देखो, अंतःकरण बनता है जिसको हम अंदर के अंतःकरण, अंतःकरण 4 वस्तु से बनता है। वो अंतःकरण, एक इनके 4 विभाग है, इसमें एक मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। एक कभी कभी अंतःकरण को मन अवरुद्ध कर देता है, कोई जप करके, स्मरण करके, चिंतन करके मन से ऊपर उछल तो मन अंतःकरण ऊपर हावी नहीं, तो फिर बुद्धि हावी हो जाती है, तर्क करने लगती है, दुष्ट तर्क करने लगती है। हम आध्यात्मिकता का प्रमाण क्यों मांगते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जीसस के बारे में भी ये बताओ, ये सूखे वृक्ष को हरा कर दो तो हम माने कि तू ईश्वर का बेटा है। अध्यात्म के लिए लोग प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण के लिए वो जिम्मेवार नहीं, मानो तो मानो, न मानो तो मानो, लेकिन बुद्धि ये कराती है, अंतःकरण पर एक पर्दा डाल, एक व्यामोह पैदा कर दे। बुद्धि से कोई बाहर निकल गया तो चित्त विक्षेप है, कभी सांसारिक कारणों के कारण और कई कारणों, तो चित्त, और ये तीनों से निकल गया तो सबसे बड़ा खतरा अहंकार। ये चारों मन सुमन बन जाए, अमन बन जाए, बुद्धि प्रज्ञा बन जाए। प्रज्ञा स्त्रीवाचक है, बौद्धिक मुश्किल डाल सकता है, प्रज्ञा कभी बुद्धि, क्योंकि स्त्रीवाचक, और स्त्री में संवेदना होगी, जिसकी प्रज्ञा है वो संवेदनशील होगा। ये खोखली बुद्धि वाला आदमी नहीं होगा, उसमें आंसू होगा, पीड़ा होगी, किसी का दर्द देखकर प्रज्ञावान हमेशा गीला होगा। तो बुद्धि प्रज्ञा का रूप धारण कर ले, चित्त जिसे पतंजलि कहते हैं कि निरोध हो जाए, और फिर अहंकार को जगह नहीं मिलती, और तभी अंतःकरण एक हमारा दर्पण बन जाता है,
और उसमें जो बिंब का प्रतिबिंब आता है उसको मैं भविष्यवाणी नहीं कहूँगा, चमत्कार नहीं कहूँगा, कोई पर्चा नहीं कहूँगा, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तो हमारा जो अध्यात्म है वो विज्ञान को नकारता नहीं, विज्ञान को साथ लेकर चलता। तो ऐसा बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल टोटली शून्य जिस रूप में अंतःकरण होना चाहिए ऐसा होगा तो उसको सब पता लगने लगता है और समय पर देश काल और पात्र को देखकर वो बोलेगा और उसका बोल परमात्मा को कबूल करना पड़ेगा। जिस प्रज्ञा की आप बात कर रही हैं, क्या ये वही है जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही प्रज्ञा। और प्रज्ञा इसलिए मैंने कहा ना कि मातृशक्ति है, और मातृशक्ति में बहुत ताकत होती है, तो प्रज्ञा बहुत कारण। प्रज्ञा के स्तर पर कोई बुद्ध पुरुष पहुंचता है तो देखता भी है, दिखा भी सकता है, तो दोनों उसके बीच। और कई बुद्ध पुरुषों ने ये करके दिखाया हमारे अध्यात्म जगत में। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारी सटल बॉडी, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका हिस्सा होते हैं, और यही तीनों संस्कार को लेकर अगले जन्म में जाते हैं और वहाँ एक नया शरीर आत्मा धारण करती है। आत्मा तो देखती रहती है कि क्या सब चल रहा है, क्या सब हो रहा है। संस्कार इन तीनों के तहत ही जाते हैं। श्री राम के चरित्र में अगर हम देखें, अगर झांकें और उनका पूरा जीवन देखें, आपने बताया कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने उनको बिल्कुल एक आम पुरुष के जैसे बताया है कि, और हम कहते भी ना मर्यादा पुरुषोत्तम, हम कभी नहीं कहते कि अलौकिक चमत्कार करने वाले कोई बहुत महान पुरुष। तुलसीदास बाद में आए, उन्होंने उनको थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया श्री राम को, वो एक भक्त की नज़र है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। श्री राम के चरित्र को अगर हम वाल्मीकि रामायण के ज़रिए देखें, एक आम पुरुष, तो क्या मेरे अंदर भी वो चरित्र, और मेरे जो जितने ऑडियंस हैं, क्या उनके अंदर भी चरित्र वो धारण कर सकते हैं वैसा कि जितनी भी ये नेगेटिविटी है, जितनी भी ये आसुरिक शक्तियाँ हैं, ये इस तरीके के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह की बातें हैं, ये हमें छू भी ना पाएँ? वाल्मीकि के राम का हम पूजन कर सकते हैं, तुलसी के राम को हम प्रेम कर सकते हैं। पूजन और प्रेम में बहुत अंतर है। पूजन बहुत सस्ता है, प्रेम बड़ा महंगा। और राम ने ये करके दिखाया कि आखिरी व्यक्ति को प्रेम किया। मानसकार ने लिखा है कि वेद ब्रह्म के बारे में बोलते बोलते नेति कहकर रुक जाए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने कहा वही, वैसा तो नहीं। और बड़े बड़े महात्मा लोग ध्यान करते करते भी जिसको ऐसा ब्रह्म, ऐसा परमात्मा कौल किरात भील छोटे छोटे लोगों के साथ ऐसे बातें करता है कि जिमी पितु बालक बैन, जैसे एक बाप अपने बच्चों के साथ। तो ऐसा जो प्रभु का जो स्वरूप है, वो कौल किरात, ये चित्रकूट के सभी कहते हैं कि हमारी पाप करत निसी बासर जाही, रात दिन हमारा पाप में ही जाता, फिर भी हमारी कटी को कवर करने का वस्त्र नहीं मिला और पेट भर खाना नहीं मिला, आप आ गए तो हम धन्य हो गए। तो राम ने जो काम किया, तो राम ने, मैं कथाओं में कहता हूँ, वचनात्मक काम नहीं किया, रचनात्मक काम किया। हम बहुत वचनात्मक, मैं भी आ जाता हूँ, घंटों तक बोलता हूँ, लेकिन वचनात्मक बातें तभी लोगों के दिल में जाती जब ये कार्य रचनात्मक हो जाए। राम ने ये करके दिखाया। रावण को मारने का योजना राम की है ही नहीं। रावण को क्या मारना, वो उनका द्वारपाल है। और ये ब्रह्म एक पलक बंद करे खोले तो रावण जैसे कहीं रावण खत्म हो जाए। लेकिन मुझे एक बच्चे ने अभी 2 दिन पहले पूछा कि हनुमान जी शंकर भगवान का अवतार है, तो लंका गए, रावण के दरबार में गए, तो राम जी को क्यों आना पड़ा? हनुमान जी ही शंकर के रूप में रावण का वध कर देते, तो हो सकता था। अच्छा प्रश्न था, एक छोटे बालक ने पूछा। मैंने कहा बेटा, राम के हाथों उसका निर्वाण था,
इसीलिए हनुमान जी इसमें हस्तक्षेप नहीं। और हनुमान शंकर के रूप में रावण के गुरु है। गुरु कभी शिष्य को मारता नहीं, तारता है। रावण शिष्य है और शंकर के अवतार, गुरु कभी मारेगा क्या, ये तो तारेगा। इसलिए हनुमान जी ने ये नहीं किया, राम पर छोड़ दिया। तो राम ने पूरा जीवन पद यात्रा की। उसी से प्रेरणा विश्वबंधु गांधी बापू को भी मिली होगी, विनोबा जी को भी मिली होगी, जिन महापुरुषों ने पद यात्रा की। लेकिन आदि पद यात्री एक अवतार के रूप में किसी ने की है। वो रथ में जा सकते हैं, लौटते समय विमान में आए, ये सब। लेकिन समाज में कहीं अहल्या पड़ी है, कहीं केवट पड़ा है, कहीं कोई पड़ा है, सड़सड़ाहट निकल जाओ। तो इन लोगों का ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक राजा की कहानी है कि उसको वसंतोत्सव मनाना था कि चलो हम वसंतोत्सव मनाएं। राजा का दिमाग तो कहा कि कैसे मनाएं? तो बोले पेड़ पौधे लगाओ, वनस्पति लगाओ, इसे लगाए, ऐसे लगाओ ताकि कोयल बोले, कोकिल बोले, और फिर बाजे बजाओ, नृत्य करो, कोयल के कुहकार की तरह कोई आवाज़ निकाले तो सुनकर कोयल आए। सब इंतजाम वसंतोत्सव के लिए उसने बहिर किया, कोई बोली नहीं। तब राजा अपनी अटारी से देखता है, नीचे एक पागल आदमी, दीवाना आदमी निकलता है, अपनी मस्ती में निकला है। तो राजा ने पूछा कि हमें वसंतोत्सव करना है, हमसे जो हो किया, कोयल क्यों नहीं बोलती? तो वो हंसता चला गया कि मैं प्रतीक्षा करूंगा, कभी कोकिल बोलेगी, तुम इंतजाम करो, ये प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा करने वालों को लोग पागल कहते हैं। और जो पागल होते हैं वही प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आएगा कोई आएगा, दुनिया पर वो काम कर जाएगा। अहिल्या की, शबरी की, केवट की, सबकी प्रतीक्षा थी गुरुजी। सबने बस देखा आएगा आएगा, सबने प्रतीक्षा। अहिल्या कितने समय तक पाषाणी बनकर पड़ी रही। केवट लोग, ये वनवासी लोग कितनी प्रतीक्षा।